एक महिला का दोस्ती हो जाता है शादी.com से एक लड़का से, और वह लड़का बाहर के देश में रहा करता था। और दोस्ती होने के बाद दोनों में काफ़ी ज़्यादा लंबा बात होने लगता है, और वह लड़का एक बार इस महिला के लिए एक गिफ्ट भेजता है जो कि बताया जाता है कि 50 लाख का था। यह महिला अपने आपा खो देती है, और वह ट्रांसपोर्ट के जरिए से आया हुआ था। एयरपोर्ट में वह जो गिफ्ट था वह रुका हुआ था, और यह महिला को पहले 30,000 मांगा जाता है, और फिर धीरे धीरे करके उस गिफ्ट के बदले इस महिला से 98 लाख रुपया लिया जाता है। तब यह महिला जाकर पुलिस में मुकदमा दर्ज करती है। पुलिस जब एक एक करके सबूत जुटाती है और उस लड़के तक पहुंचती है तो फिर सारा कुछ सामने आता है, और यह महिला का 98 लाख रुपया जो गया था वह वापिस आता है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम, मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। यह कहानी उत्तर प्रदेश का जिला मुरादाबाद के थाना कटघर की है। वहाँ एक सरकारी स्कूल था, और उस स्कूल में एक महिला शिक्षिका थी और वह पढ़ाया करती थी, और उसका जो पति था वह ऑफ हो चुका था, और उसके जो साथ में टीचर थे, शिक्षक थे, शिक्षिका थी, वह बोला करती थी कि अभी आपका उम्र है, अभी आप तो जवान है, आप दोबारा शादी कर ले, अभी से आपको कहाँ अकेले रहेंगे। यह महिला कई दिन तक तो टालती है, लेकिन यह महिला को भी जब बात सुन सुनकर इसे लगने लगता है कि अब हमें शादी कर लेना चाहिए दोबारा, और फिर यह महिला शादी.com ऐप डाउनलोड करती है, अपना सारा डिटेल डालती है, और जिस दिन डालती है उस दिन के अगले ही दिन उसको एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पर। और व्हाट्सएप पर जब मैसेज आता है तो यह मैसेज पढ़ती है, और उधर से मैसेज में लिखा हुआ था कि मैं भी अकेला हूँ और मैं विदेश अमेरिका का रहने वाला हूँ, और मुझे एक इंडियन महिला चाहिए, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और अमेरिका छोड़ के इंडिया में रहना चाहता हूँ। और वह एक अपना जो रूप बताता है वह डॉक्टर के रूप बताता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा एक ख्याल है कि मैं इंडिया में हॉस्पिटल खोलूँ। यह महिला उसके बातों में आ जाती है, और दोनों काफ़ी लंबे लंबे बात करने लगते हैं। यह बात के जब सिलसिला चालू होता है तो फिर खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। हर रोज़ यह महिला उससे बात किया करती है, वो व्यक्ति बात किया करता। एक दिन ऐसा होता है कि यह महिला के पास से वही दिल्ली एयरपोर्ट से फ़ोन आता है, और जो फ़ोन किया था वह बोलता है कि आपका नाम से पार्सल है। शिक्षिका थी, वह पूछती है कि किसने भेजा है यह पार्सल। तो एयरपोर्ट के लोग बताते हैं कि यह जो पार्सल है वह आरव सिंह भेजा है। तो फिर शिक्षिका को आ जाता है कि जिससे हम बात किया करते हैं, जो शादी.com के माध्यम से जुड़ा है हमसे, उसका नाम भी आरव सिंह है। आरव सिंह को शिक्षिका फ़ोन लगाती है और पूछती है कि तुमने हमारे लिए कुछ पार्सल भेजा है। आरव सिंह तो बात में कुछ नहीं बोलता, लेकिन वह एक इमोजी भेज देता है हंसते हुए। यह महिला समझ जाती है कि वही भेजा है, और यह महिला खुशी से पागल हो जाती है एक तरह से। फिर एयरपोर्ट फ़ोन करती है, बोलती हाँ यह पार्सल मेरा ही है। उसके बाद उधर एयरपोर्ट के लोग थे, वह बोलते हैं कि यह जो पार्सल है उसमें हमने कुछ मशीन से देखा है तो पता चला है कि इसमें सोना और कई तरह के जेवरात हैं और मोबाइल फ़ोन है वगैरह वगैरह, और करीबन 50 लाख का इसमें सामान है। यह महिला और खुशी से पागल हो जाती है कि अभी तो दोस्ती हुआ है और 50 लाख के सामान भेज दिया। इसे लग रहा था कि अमेरिका एक बड़ा देश है, वहाँ अच्छा इनकम करता होगा, और इसीलिए हमने हमारे लिए इतना बड़ा गिफ्ट भेजा है। तो एयरपोर्ट के लोग बताते हैं कि इस गिफ्ट को यहाँ से निकालने के लिए आपको 30,000 भेजना होगा, इसका फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आपको 30,000 भेजना होगा। यह महिला बोलती है कि ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ। 15 मिनट तक यह महिला सोचती है कि आखिर उसे पैसा भेजा जाए कि नहीं, लेकिन इस महिला को लगने लगा कि 30,000 तो ही मांग रहे हैं, 50 लाख के उसमें सामान है। यह महिला 15 मिनट के बाद फ़ोन करती है और एक स्कैनर भेजा जाता है, जिस पे यह महिला शिक्षिका थी वह 30,000 रुपये भेजती है। उसके बाद इसके भेजने के 10 मिनट बाद इस शिक्षिका के मोबाइल पे एक कस्टम ऑफिसर का फ़ोन आता है, और कस्टम ऑफिसर भड़कने लगता है इस शिक्षिका के ऊपर कि तुम जानती हो तुमने जिसको पैसा भेजी है वह एक फ्रॉड इंसान है, उसे पुलिस पकड़ने के लिए कहाँ कहाँ ढूंढ रही है। यह महिला चौंक जाती है कि तुम फंस चुकी हो, अगर तुम्हें इस जंजाल से बचना है तो हमारी बात सुनना होगा। और फिर उस दिन से जो रकम मांगा जाता है वो 28 दिन तक रकम मांगा जाता है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह के रकम मांगते हैं। जो भी शिक्षिका के अकाउंट में पैसा था 98 लाख
78,000 रुपया यह महिला धीरे धीरे करके सभी लोगों को दे देती है, ताकि हमारे खिलाफ कोई एफआईआर ना हुए। जानती थी कि अगर किसी तरह का कोई बात होगा तो सबसे पहले मेरा जो शिक्षिका का नौकरी है वह चला जाएगा, और यह महिला वह नौकरी जाने नहीं देना चाहती थी। जब यह महिला के पास सारा रकम खत्म हो जाता है तो फिर से वही आरव सिंह फोन करता है और इसे बोलने लगता है कि मैं भी जंजाल में फंस गया हूँ और हमें बचाने के लिए तुम्हें कुछ पैसा भेजना होगा, नहीं तो तुम भी फंस सकती हो, मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा। उसके बाद यह महिला सोचने लगती है कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं बचा। उसके बाद यह महिला अपने कुछ दोस्त से बात करती है और बोलती है कि मैं इस तरह से एक जंजाल में फंस गया हूँ। उसके कुछ दोस्त बोलते हैं कि अब तुम पुलिस स्टेशन जाओ और उन लोगों के ऊपर एक एफआईआर लिखवाओ। उसके बाद यह महिला पुलिस स्टेशन जाती है और फिर वहाँ एक एफआईआर लिखवाती है, जिसमें बोलती है कि हमारे साथ एक चीट हुआ, शादी.com से एक लड़का से दोस्ती हुआ था, उससे बात की और वह लड़का हमारे लिए कुछ गिफ्ट भेजता है दिल्ली एयरपोर्ट के माध्यम से, और वहाँ पर एयरपोर्ट के लोग फ़ोन करते हैं और कुछ रकम मांगते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके 94,78,00,78,000 रुपये का रकम लेते हैं। अलग अलग तरह के ऑफिसर फ़ोन करते हैं। जब ये लोग का नंबर देती है शिक्षिका पुलिस स्टेशन में तो वह नंबर के डिटेल निकाला जाता है तो सारा नंबर फ्रॉड था। पुलिस को लग चुका था कि यह महिला के साथ फ्रॉड हुआ है। उसके बाद पुलिस एक एफआईआर बनाती है, जिस सारा धारा लगाकर, और उस आरव सिंह के ऊपर एक मुकदमा बनाती है। आरव सिंह को पुलिस पकड़ने के लिए जुड़ जाती है और कुछ नंबर के माध्यम से लोकेशन पता चलता है और आरव सिंह को पकड़ा जाता है। उसके बाद आरव सिंह से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम कहाँ के रहने वाले हो। आरव सिंह बताता है कि मेरे पिता जो है वह नाइजीरिया के रहने वाले हैं और मेरी माता इंडिया के, और यहीं पर मेरी पिता का शादी होता है, हम यहीं जन्म लेते हैं। और जब लॉकडाउन का टाइम चल रहा था तब कोई काम मिल नहीं रहा था, जिस वजह से हमने फ्रॉड का काम चालू किया। और इसमें शामिल करता है 3 महिला का, एक महिला का नाम संगीता, दूसरा महिला का नाम ममता और तीसरा महिला का नाम निर्मला होता है। और ये तीनों महिला नेपाल के रहने वाले थे, इसलिए कि जो वह आरव सिंह था उसे इंडियन भाषा भी आता था, और ये तीनों जो महिला थी वह इंडियन भाषा जानती थी और खूबसूरत थी। और इसी तरह से इन लोग शादी.com और भी तरह के .com पर जाकर ये लोगों को पहले अपने बातों में उलझाया करते थे। लड़का रहते थे तो लड़की बात किया करते थे, और जब लड़की रहती थी तो वही आरव से बात किया करता था। और इस तरह करते करते इन लोगों ने करीबन 37 लोग से 100 करोड़ के आसपास रुपये ऐंठे होंगे। और ये जो तीनों संगीता, ममता और निर्मला का सैलरी था वह 1.5 लाख रुपया का मंथली सैलरी था। ये 1.5 लाख रुपया इन तीनों को दिया करता फ्रॉड के बदले, और यह धंधा इन लोग के चल रहा था। लेकिन कोई सामने आकर, 37 लोग को पास फ्रॉड होता है लेकिन कोई सामने आकर बताने वाला नहीं था। इसलिए कई लोग जो जानते थे कि इसमें एफआईआर करने के बाद लोग कितना तरह के बात उछालेंगे, जिस वजह से लोग नहीं एफआईआर किए। लेकिन यह जो महिला थी, जो शिक्षिका थी, उसके पास सारा रकम चला जाता है और फिर रकम का डिमांड ही किया जाता है, जिस वजह से हमें पुलिस स्टेशन पहुंचती है। ये धारा के तहत आरव सिंह को पकड़ लिया जाता है और तीनों महिला को भी पकड़ लिया जाता है। अभी तीनों का ऊपर मुकदमा चलेगा। लेकिन आरव सिंह का नाम रियली में आरव सिंह नहीं है, उसका कुछ और नाम था। वह आरव सिंह के नाम से यहाँ पर फ्रॉड किया करता था। अभी तीनों के साथ क्या होता है, लेकिन 16 लाख रुपया जो शिक्षिका थी उसको मिल गया है। अब जो पैसा था वह विदेश ट्रांसफर हो गया है, वहाँ से लाने में वक्त लगेगा। उसके बाद फिर यह महिला को रकम दिया जाएगा। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।